नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोर्ट डिसीजन में। 17 जुलाई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक अपने आदेश में यह कहा कि टिकट ना होने से ट्रेन दुर्घटना का दावा खारिज नहीं किया जा सकता। ट्रेन दुर्घटना के लिए क्लेम का दावा खारिज नहीं कहा जा सकता। Yes, you are right, friends. In a significant verdict, the Supreme Court on Friday said that the mere absence of a train ticket on the body of a deceased passenger cannot be a ground to deny compensation to the victim's family in a railway accident case. The ruling aimed to strengthen the rights of our railway passengers and their families, set aside the concurrent orders of the Railway Claim Tribunals (RCT) and the Madhya Pradesh High Court, and awarded a compensation of rupees 8 lakhs to the widow of a man who died after falling from a running train in 2015. A bench of Justice Carroll and N.K. Singh allowed the appeal of the widow, whose compensation claim was rejected by the RCT and the High Court on the ground that her husband was not proved to be a bona fide passenger because his ticket was not found after the incident. The top court said the Railway Act is a beneficial welfare legislation and must receive the liberal and purposive interpretation. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेल दुर्घटना में मृत या घायल यात्री के पास टिकट ना मिलना मात्र मुआवजा खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। यदि साक्ष्य यह साबित करते हैं कि पीड़ित वास्तविक यात्री था और दुर्घटना यात्रा के दौरान ही हुई, तो रेलवे यात्री को मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकता है। केवल टिकट का ना मिलना यात्री के पास से केवल टिकट का ना मिलना मुआवजा अस्वीकार करने का पर्याप्त आधार नहीं है। न्यायालय ने माना कि रेलवे अधिनियम एक कल्याणकारी कानून है और इसकी व्याख्या तकनीकी आधार पर नहीं बल्कि न्याय संगत और मानवीय दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। यह मामला साल 2015 का है, जिसमें मृतक की पत्नी ने दावा किया था कि उनके पति ट्रेन से गिरकर दुर्घटना का शिकार हुए थे, लेकिन रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स (RCT) और बाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि मृतक के पास टिकट नहीं था, इसीलिए वह वास्तविक यात्री यानी रेलवे का बोनाफाइड पैसेंजर साबित नहीं होता और मृतक के पत्नी के दावे को खारिज कर दिया गया था। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और रेलवे ट्रिब्यूनल का फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के मामले की सुनवाई जस्टिस कैरल और जस्टिस N.K. सिंह की पीठ ने की। मामलों के तथ्यों पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुर्घटना के बाद टिकट खो जाना या बरामद ना होना असामान्य नहीं है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। ऐसे मामलों में केवल टिकट की अनुपस्थिति के आधार पर दावा खारिज करना कानून की भावना के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि रेलवे अधिनियम की धारा 124(1) का उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों को शीघ्र राहत प्रदान करना है। यह कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है जहां कि संदेह से परे प्रमाण की आवश्यकता हो। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, पुलिस रिकॉर्ड, रेलवे जांच रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज यह दर्शाते हैं कि मृतक या घायल ट्रेन का वास्तविक यात्री था, तो उसे मुआवजे का अधिकार मिलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि रेलवे दावा अधिकरण (RCT) को प्रत्येक मामलों के तथ्यों का समग्र मूल्यांकन करना चाहिए। तकनीकी कमियों के आधार पर पीड़ित परिवार को राहत से वंचित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड में उपलब्ध अन्य साक्ष्य मृतक की यात्रा और दुर्घटना की पुष्टि करते हैं, इसीलिए केवल टिकट ना मिलने के आधार पर मुआवजा अस्वीकार करना उचित नहीं था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने RCT, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश को पलट दिया और कहा कि रेलवे अधिनियम एक कल्याणकारी कानून है, इसीलिए इसकी उदार और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या करनी चाहिए। और साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को यानी कि जो यात्री की मृत्यु हो गई थी उसकी पत्नी को या कहीं उसकी वादी को 8 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश में दिया। अब हम यह जानते हैं कि रेलवे अधिनियम की धारा 124 की कानूनी भावना क्या है।
सो इस अधिनियम, रेलवे अधिनियम की धारा 124 से, इस अधिनियम के तहत दावों का परीक्षण जो है उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों की संभावना के आधार पर किया जाता है। अदालत ने कहा कि रेलवे ने केवल जांच संबंधी तकनीकी त्रुटियों या टिकट की अनुपस्थिति का सहारा लेकर मुआवजे के दावे को अस्वीकार कर दिया था। यदि ये पहली नज़र में ही स्थापित हो जाए कि जो व्यक्ति था वो वैध यात्री था और दुर्घटना ट्रेन यात्रा के दौरान हुई, तो मुआवजे का अधिकार बनता है।